11 नंबर। देखो भैया, इस सवाल को समझिएगा। दिख रहा है जी? हैं? कहा कि दो कार सी और डी एक ही बिंदु से शुरू करती है। देखिए जी, यही सवाल ग्रुप डी में सब आता है। कहा कि दो कार सी और डी एक ही बिंदु से शुरुआत करती है, तो यहीं पे सी है, यहीं पे डी है। कहा सी दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर की यात्रा करती है। कौन सी? सी। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और 11 किलोमीटर, बायां इधर की इधर, इधर कितना? 11। तो 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर की यात्रा करती है। डी पूरब की ओर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब डी है, डी कहाँ जाएगा? ये तो कौन था? सी ना। अब डी है, डी पूरब की ओर 3 किलोमीटर का यात्रा करता है, तो ये कितना हुआ? 3 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर यात्रा करता है। दक्षिण की ओर मुड़ेगा, यहाँ कितना जाएगा? 5 किलोमीटर का यात्रा करता है, करती है, जो भी है। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और 8 किलोमीटर की बाईं ओर मुड़ेगी, 8 किलोमीटर यहाँ ले जाकर रोक देंगे। पूछिए कहाँ है? ये 11 है टोटल, तो इसके पैरेलल वाला लाइन जो है ये भी 11 होगा। तो ये बताइए 8 है और ये 3 है, तो ये भी 3 होगा। तो 8 3 11 हो जाएगा, तो पैरेलल में ना जाएगा। अब चलिए, अब कहा सी की स्थिति से डी कहाँ है? सी की स्थिति से डी दिशा लेंगे कौन सा? उत्तर। और दूरी कितना लेंगे? ये टोटल 9 है, 9 में 5 आ गया, ये कितना बचा? 4। ये भी कितना बचेगा? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर उत्तर मार देंगे ना, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए, हो गया बाबू, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर। कहा कि राहुल ने अपना टाइम पीस टेबल पर इस तरह रखा कि शाम 6 बजे घंटे का हाथ उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, तो 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? ये भी सवाल देखिए। कहा कि राहुल ने अपना टाइम पीस टेबल पर इस तरह रखा था कि शाम 6 बजे घंटे का हाथ उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, तो 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी? अब देखिए, शाम को 6 बजे घंटा का हाथ उत्तर दिशा की ओर, तो शाम में 6 बजेगा। गौर फरमाइएगा, पहले हम घड़ी बनाते हैं 12, 6, 3, 9। अगर शाम का 6 बजता है तो क्या घंटा की सुई कहाँ होगी? 6 पे, और मिनट की सुई कहाँ होगी? 12 पे। यही होगा। लेकिन सवाल समझिएगा, अगर रियल में डायरेक्शन लिखेंगे तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब कहा राहुल ने अपना टाइम पीस टेबल पर इस तरह रखा था कि शाम 6 बजे घंटे का हाथ उत्तर दिशा में। अच्छा, शाम को 6 बजे ये जो घंटा का हाथ है होना कहाँ चाहिए? उत्तर में। एकरा मतलब ये जो दिशा होगा इसको नॉर्थ बनाना पड़ेगा। तो रियल में जहाँ साउथ था वहाँ नॉर्थ आया, तो जहाँ नॉर्थ है वहाँ साउथ जाएगा, पूरब के जगह पश्चिम, अब पश्चिम के जगह पूरब जाएगा। ये बात बुझा गया? अब सुनिएगा, तो कहा कि 9:15 बजता है तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी? तो बताइए, 9:15 बजेगा तो घंटा की सुई 9 से थोड़ा सा आगे, और मिनट की सुई 3 पर, तो 9:15 बजेगा, मिनट की सुई 3 पे जाएगी। तो रियल में तो है ये पूरब में, लेकिन बदला हुआ के हिसाब से कौन सा दिशा? पश्चिम। तो आंसर क्या मारेंगे? ऑप्शन डी। कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। हो गया, हो गया। चलिए, इसको देखिएगा। कहा मेरे मकान का दरवाजा पूरब की ओर है, मेरे मकान का दरवाजा पूरब की ओर है। ये मेरा मान लीजिए मकान है, ठीक है। इसका दरवाजा कहाँ है? पूरब की ओर। हो गया ना, पूरब की ओर। अब कहा मेरे मकान के पीछे की दीवार से लगा श्री राम का मकान है। यहाँ पे किसका मकान है?
श्री राम का मकान है, श्री राम का मकान है। जिसका दरवाज़ा मेरे मकान के ठीक विपरीत दिशा में है, तो दरवाज़ा कहाँ होगा? मकान के विपरीत दिशा में, मतलब पश्चिम में, मतलब पश्चिम में। दरवाज़ा होगा कहाँ? पश्चिम में। अब सुनिएगा, पश्चिम में। अब कह रहा है परंतु मुख्य सड़क पर है। अच्छा, मुख्य सड़क पे है, एकरा मतलब एकर जो दरवाज़ा है वो मुख्य सड़क पे है, मतलब रोडे पे एकर मकान है। अब का सड़क के दूसरी ओर बने श्री राम के मकान का दरवाज़ा किस ओर होगा? तब बताइए, कौन सवाल हुआ? ये कौन सवाल है? कौन सा? पश्चिम। तो आंसर मार दीजिए ऑप्शन बी। बिना मतलब के भाषा बना बना के, घुमा घुमा के। और मेरा दरवाज़ा पूरब है और मेरे पीछे किसी का मकान है और उसका दरवाज़ा मेरे अपोजिट साइड में है, पश्चिम हो जाएगा। क्या रे रमाकांत? चलिए आगे। 14, इसको देखिएगा। कहा सुप्रिया 2 रास्ते से ऑफिस जा सकती है। इस सवाल आपको करवाए थे कि ना? आए पहले करवा दिए थे पक्का? तो हमको लगा नहीं करवाए हैं। तो आंसर तो बताए होंगे। 42 कैसे आया? 42 है ना? और किताब में देखिएगा, अगर आंसर एक जगह 21 दिया है ना, एक जगह 21 है। हाँ रे, तार अरबी में तो 42 देवे किया है, एक जगह किताब में 21 है इसका आंसर। तो वो किताब मार्केट में बिकिए रहा है। ऐसा लोग तो ब्लंडर करते हैं। इसको बनाए, सुप्रिया 2 रास्ता से ऑफिस को जा सकती है। देखो यहाँ पे मान लो सुप्रिया है और सुप्रिया का ऑफिस यहाँ है। ये 2 गो रास्ता जाएगी, एगो ऐसे आ एगो ऐसे। ये है कहा कि पहला रास्ता 5 किलोमीटर है, जबकि दूसरा रास्ता 7 किलोमीटर है। अब कहा किसी कारणवश एक ही रास्ता से लगातार 2 दिन ऑफिस नहीं जा पाती, 2 दिन लगातार नहीं जाएगी, मतलब एक दिन 5 किलोमीटर वाला जाएगी तो दूसरा दिन 7, और तीसरा दिन 5, चौथा दिन 7, और 5वां दिन फिर 5, और छठा दिन 7। अब कह रहा है यदि वह सोमवार को पहला रास्ता जाती है, देख पहला रास्ता से सोमवार को, तो मंगलवार को दूसरा रास्ता से, आ बुध यहाँ पे फिर उसी रास्ता से, आ गुरु यहाँ पे, आ शुक्र यहाँ पे, आ शनि यहाँ पे, रविवार को तो नहीं जाएगी। आए अब कह रहा है तो उस हफ्ते वह दूसरे रास्ते से कुल कितना किलोमीटर की दूरी तय की? तो देखो दूसरा रास्ता का लंबाई है 7 किलोमीटर, 7 गई और 7 आई, तो मंगल को 14 चली, फिर 7 गई 7 आई 14, 7 गई 7 आई 14, 14 तिहा 42, ऑप्शन सी हो गया। बोलो नेक्स्ट।